नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने वाले हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि सोने के दाम में 38% तक की गिरावट देखी जा सकती है। भारत में सोमवार यानी कि 31 मार्च को 24 कैरेट सोने का भाव 89,510 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अगर इसमें 38% की गिरावट होती है तो ये घटकर 55,400 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। तो ऐसे में आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार आपको इतना बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। देखिए, सोने का इस्तेमाल हम सबके घरों में होता है, चाहे शादी के लिए हो, चाहे घरेलू इस्तेमाल के लिए भी लोग सोना बहुत खरीदते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इंतजार कर लिया तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल सोना जो है वो 3,080 डॉलर प्रति ऑन्स पर पहुंच चुका है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऑन्स आखिर होता क्या है। तो एक ऑन्स जो है वो लगभग 28.35 ग्राम के बराबर होता है। सोने की बढ़ती कीमतों के पीछे जियोपॉलिटिक्स तनाव है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, और इसी वजह से फिलहाल सोने का जो दाम है वो चरम पर पहुंचा हुआ है। गोल्ड में लेकिन भारी गिरावट देखी जा सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो आखिर क्यों हो सकती है गिरावट, चलिए समझते हैं। दरअसल दोस्तों, तेजी से सोने की जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि जल्द ही सोने के दामों में भारी गिरावट देखी जा सकती है। जब सोना महंगा होता है तो लोग इसे ज्यादा यानी खनन करते हैं, मतलब कि माइनिंग करते हैं। 2024 की दूसरी तिमाही में सोना निकालने वालों का औसत मुनाफा जो है वो 950 डॉलर प्रति ऑन्स था, और जो 2012 के बाद से सबसे ज्यादा था। 2024 में दुनिया में सोने का कुल भंडार 9% बढ़कर 2,16,000 टन के आसपास हो गया है। कई देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बड़े पैमाने पर सोने का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा पुराना सोना जो है वो भी बड़े पैमाने पर रिसाइकिल किया जा रहा है। इससे बाजार में उपलब्धता बढ़ गई है, सोने की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी वजह से सप्लाई ज्यादा होने की वजह से ही सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा सकती है। वहीं दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि सोने की डिमांड घट सकते हैं, ये एक बड़े संकेत मिल रहे हैं। दरअसल कई सेंट्रल बैंक और निवेशक पिछले कुछ तिमाहियों से खूब सोना खरीद रहे हैं, लेकिन यही दिलचस्पी उनकी लंबे समय तक बनी रहेगी, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, 2024 में सेंट्रल बैंकों ने करीबन 1,045 टन सोना खरीदा था। ये लगातार तीसरा साल है जब सेंट्रल बैंक 1,000 टन से ऊपर सोना खरीद रहा हो। लेकिन वर्ल्ड काउंसिल के एक सर्वे में बताया गया है कि 71% सेंट्रल बैंकों ने कहा है कि अगले साल अपनी गोल्ड होल्डिंग वो घटा सकते हैं या जस की तस रख सकते हैं। तो ऐसे में अनुमान ये है कि सोने के दामों में भारी गिरावट हो सकती है, और ये गिरावट करीबन करीबन 38% तक की हो सकती है। यही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि फिलहाल गोल्ड का जो प्राइस है वो पीक पर है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब किसी उद्योग में सौदों की संख्या तेजी से होती है तो ये कीमतों को भी पीक पर पहुंचाने का काम कर सकता है। 2024 में सोने का जो उद्योग था वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, जिससे जाहिर है कि सोने के बाजार अपने सबसे ज्यादा हाइक पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा हाल ही के महीनों में सोने से जुड़े नए निवेश फंड भी बढ़े हैं, जो कि अतीत में कीमत गिरने के पहले भी देखे गए हैं। ये सभी फैक्टर्स की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि गोल्ड रेट जो है वो गिरावट कर सकते हैं, सोने की कीमतें मतलब बहुत ज्यादा घट सकती हैं। अब दोस्तों, आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आखिर ये सोने की जो कीमत है वो तय कैसे होती है। सोने की जो कीमत है वो ग्लोबल मार्केट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रभावित होती है। इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि डॉलर की कीमत क्या है, और इसके साथ ही साथ अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने की जो कीमत है वो कम हो जाती है। डिमांड और सप्लाई पर भी सोने की कीमत प्रभावित होती है। अगर सोने की मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है, और अगर मांग कम होती है तो इससे कीमतों में भारी गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल समय जो है वो हमारे सामने नहीं आया हुआ है, बस एक अनुमान लगाया गया है कि कुछ समय में ये सोने की गिरावट में 38% की गिरावट हो सकती है। कब होगी ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सोने की दामों में इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या आप भी सोना खरीदने से पहले इस गिरावट का इंतजार करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।